बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हमें ये बतलाता है कि ईश्वर हमारे साथ है। वह एक पराक्रमी शूरवीर की तरह हमारे साथ है। जब चारों ओर आतंक है या लोग हम में बुराइयां देखते हैं, हम पाप में हैं या हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हैं, और इस अवस्था में भी नबी हमें आज याद दिलाता है कि ईश्वर एक पराक्रमी शूरवीर की तरह हमारे साथ है। वह हमें नहीं छोड़ता है। तो आइए क्यों ना हम ईश्वर को, उस पराक्रमी वीर को, योद्धा ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, आपकी परिस्थितियों को समर्पित करें, आपके हर कार्यों को समर्पित करें, आपकी योजनाओं को समर्पित करें, क्योंकि वह हमें नहीं छोड़ता है, वह हमें संभालता है। साथ ही साथ आइए हम अपने गुनाहों को, गलतियों को, पापों को स्वीकार करें, जिसे पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना करते हुए बुरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलताओं के कारण पाप के बंधनों में जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवात्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वाक्य संख्या 10 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ,
हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तूने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैं मृत्यु के भंवर में पड़ गया था। मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मैं मृत्यु का शिकार हो गया था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी पुकार सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संख्या 31 से 42 तक। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप
इस निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ जो कि नबी यिर्मयाह से अध्याय 20 से लिया गया है, इस पाठ के अगर कॉन्टेक्स्ट को अगर समझना है तो हमें यिर्मयाह से अध्याय 20 पद संख्या 1 को पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि याजक पशहूर प्रभु के मंदिर का प्रमुख निरीक्षक था। उसने नबी यिर्मयाह की भविष्यवाणी को सुना और उसे सुनकर उसने नबी को पिटवाया और उसे जेल में डाल दिया गया। और इसके तहत उन्हें बहुत सारी यंत्रणाएं सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा, और इसलिए प्रभु उससे चोरों का आतंक कहता है। इसलिए नबी यिर्मयाह कहता है कि चारों ओर आतंक है, लोग अभियोग लगाते हैं, यहाँ तक कि उनके मित्र भी उनमें गलतियाँ ढूंढते हैं कि लोग कि वह कैसे किस गलती से उन्हें पकड़े। बहुत सारे लोग भटक गए हैं और वे उन पर हावी होना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति हम सभी की होगी प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कि हम बहुत सारा अच्छा कार्य करना चाहते, प्रभु के नाम पर बोलना चाहते होंगे, परंतु कई बार हम देखते हैं कि चारों ओर आतंक है, चारों ओर अभियोग है, यहाँ तक कि हमारे मित्र भी हमें गलतियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इस स्थिति में नबी यिर्मयाह घबराता नहीं है। वो वचन कहता है कि प्रभु एक शूरवीर की तरह उनके साथ है। और नबी यिर्मयाह यही लिखता है कि प्रभु शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। साथ ही साथ यिर्मयाह ये भी कहता है कि विश्वमंडल का प्रभु तू धर्मी की परीक्षा करता, उसके मन और हृदय की था लेता है, मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। नबी यिर्मयाह इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारी परिस्थितियों को ईश्वर पर छोड़ता है, प्रभु पर छोड़ता है। और यही कारण है कि नबी यिर्मयाह को मालूम था या उसने विश्वास किया कि मैं बदला नहीं दूंगा, परंतु ईश्वर बदला लेगा। और यही हुआ कि उसने अपने वचनों में कहा कि तूने दुष्टों के हाथ से मुझे छुड़ाया है। आज प्यारे भाई प्यारे बहनों, हमें भी प्रभु के हाथ में जब भी ऐसी परिस्थितियां आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लोग अभियोग लगाएंगे, हम ईश्वर पर अपनी उन परिस्थितियों को समर्पित करें। ईश्वर उसका बदला चुकाएं, ईश्वर उसका लेखा जोखा रखे, हम नहीं हैं। और इस प्रकार ईश्वर हमें इस प्रकार की परिस्थितियों से उभारेगा और हमें लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ है, जैसा नबी यिर्मयाह को एहसास हुआ, नबी यिर्मयाह ने अनुभव किया, और नबी अपनी इन बातों के द्वारा हमें आज ये बतलाता है। तो आइए हम अपने सभी कार्यों को, अपने सभी जीवन की परिस्थितियों को ईश्वर को समर्पित करें, और ईश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वह हमें उभारेगा। वो पराक्रमी ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा।
अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने की योग्य बने और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नुफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो जुगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो बलिदान हमने ग्रहण किया है वह सदा हमारी देखभाल करता रहे और सब प्रकार की बुराइयों को हमसे दूर हटा दे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारी मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारी मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीलें, यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर